नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, यानी कि कल हम लोग जो दोस्तों 2019 का पेपर किए थे, 2019 का पेपर एसएसटी का किए थे, तो उसमें हम लोगों ने 31 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चंस तक, यानी कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के सेशन में हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे और 61 से लेकर के 61 टू 90 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। यानी कि आज के सेशन में हम लोग पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन बचे हुए करने वाले हैं, जिसमें कि आपका पेडागोजी भी शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिएगा, सूची ए का मतलब क्या है कि सूची ए जो है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, और सूची बी जो क्या है कि विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो जो रोजगार हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोजगार हैं और विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, वो किससे क्या संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला दिया है जो ऑप्शन है ए में कि कृषि श्रमिक, यानी कृषि श्रमिक क्या होंगे, तो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, उर्वरक, कीटनाशी, बीज, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो कृषि जो श्रमिक होंगे ये किस प्रकार के ऋण से जो है कि संबंधित हो सकते हैं, तो इसका जो आपका बनेगा ए का यही बनेगा। अगर आप देखते हैं उर्वरक, कीटनाशी और बीज और स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, तो ये बन जाएगा ए का, आपका बन जाएगा एक। ए का क्या बनेगा, ए बनेगा 1 बनेगा। बी दिया है बड़ा किसान, तो बड़ा जो किसान होगा वो क्या करेगा, तो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेगा। तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा थर्ड, बी का क्या होगा, थर्ड होगा। और बचा एक सी, सी का क्या हो जाएगा, तो मध्यम किसान, उर्वरक, कीटनाशी और बीज। तो आपका क्या बनेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड। फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, तो किस में है आपका फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, वो क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ा सा साइज को छोटा किया हुआ था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, दादन व्यवस्था के बारे में बात की गई है, पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका कि सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूद खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। दूसरा है आपका कि सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तीसरा है कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच का जो व्यापार संबंध है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है, ध्यान दीजिएगा, और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है, उसको आपको क्रम से लगाना है। तो दिया है कि सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है और विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। इनको आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए, अगर हम बात करें टमाटर के केचप बनाने तक की और ऑर्डर करके उसको मंगाने तक की, सबसे पहला क्या होगा, तो किसान जो है टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से क्या करेगा, पहले खरीदेगा। खरीदने के बाद वो क्या करेगा, थोक व्यापारी यानी खरीदेगा स्थानीय बीज। उसके बाद क्या होगा, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाएगा, यानी टमाटर हो जाएंगे, टमाटर के लिए बोली लगाएंगे। उसके बाद जब टमाटरों की बोली लगेगी उसके बाद क्या होगा, तो एक छोटे शहर की जो खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को क्या करेगी, खरीदेगी। बोली लगाने के बाद खरीदेगी। उसके बाद आपका क्या होगा, विपणन करने वाली जो कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, यानी केचप वो बनाएगी, उसको आपूर्ति करेगी। और उसके बाद जो है कि सोना क्या करेगा, पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करेगा। तो ये इसका सही क्रम होगा, यानी सबसे पहले आपका होगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ई और लास्ट में ए होगा। तो बी सी डी ई किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन।
64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से क्या है असंतुष्ट है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिला जज के न्यायालय द्वारा क्या हुआ है, फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो वो किस न्यायालय में अब जाएगा अपील करने के लिए, उसके विरुद्ध सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय। तो ये कहाँ पे आपका करेगा, तो ये आपका करेगा कहाँ पर, उच्च न्यायालय। कहाँ पे करेगा, उच्च न्यायालय में करेगा। ठीक है, यानी ये जो जज न्यायालय था यानी जिला जज न्यायालय था, ये सत्र न्यायालय था, अब ये कहाँ पे जाएगा, उच्च न्यायालय में अपील करेगा, क्योंकि वो क्या है, सत्र न्यायालय यानी जिला जज के न्यायालय के द्वारा क्या है, फैसले से असंतुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो क्या सही है, आपको क्या गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल ए सही है। तो कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हैं क्या वह सरकार बना सकती है, तो नहीं, ये बात गलत है। और दूसरी बात है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए गलत और बी सही है। तो यहाँ पर हम बात करें केवल ए सही है, तो ये बात गलत हो जाएगी, केवल बी सही है। हाँ, ये बात आपको सही हो जाएगी, क्योंकि ए इसमें ए और बी दोनों को लिए दे दिया है, तो ये हट गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए कि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। बोला क्या गया था, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है और भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करना है। तो भारतीय राज्य का मतलब क्या है कि भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्या यहाँ पे बनेगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात की गई है। भारतीय राज्य का मतलब, यहाँ पर भारतीय राज्य का मतलब है क्या कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। दूसरा है आपका कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर केंद्र होना चाहिए और विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जुड़ना, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। कौन कौन से गलत कथन हैं ये आपको बताना है। तो वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी है आपका कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं और सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर बताना कौन सा है कि कौन कौन से गलत है आपको। तो बात करें अगर हम वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, तो बात जो है कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखते हैं डी की आप बात करें, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो दो गलत हैं ऑप्शन बी और सी हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 68 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कंठस्थ कराना तो गलत बात होती है, याद करना। पाठ्यचर्या को सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना ये भी गलत है और परीक्षा उत्तीर्ण कराना ये भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कि सापेक्ष महत्व का क्या करना, निर्माण होना, ये होना चाहिए लक्ष्य किसका, सामाजिक विज्ञान अध्यापक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक की बात की गई है, तो किसे उपयुक्त समझना है? क्या प्रत्यक्ष उदाहरणों और तथा अनुभवों से सीखना, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, तो केवल ए, केवल बी, या ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। बात करें अगर हम प्रत्यक्ष उदाहरणों की, ध्यान दीजिएगा कथन पे, ऑप्शन ए क्या है? कथन जो ये है, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, बिल्कुल बात सही है, इसमें आप कहीं पर भी निगेटिव नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर बात करें तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, तो ये गलत है, स्मरण आधारित हमेशा गलत होता है आपको, तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? तो केवल ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो ये आपका जो कथन है क्या कि जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है और तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो दिया है कि जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तो बात बिल्कुल गलत है। और बात करें कि तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि ए और बी में से दोनों नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, या पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। बात किसकी की गई है? वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना दिया है, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना है, और विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना है, और पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना है। अगर ये कर सकते हैं, यानी कि पशुओं से जो चीज़ें बनती हैं, उत्पाद बनते हैं, उनको अगर आप नहीं खरीदेंगे तो पशुओं का जो है उनका क्या होगा? रक्षा होगा, क्योंकि उससे जो है सामानें जब नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगे? वो सेफ रहेंगे, वो बचे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी खुली किताब जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। पेडागोजी के क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से एसएसटी में ये अच्छे मार्क्स दिलाएंगे अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझते हैं और करते हैं और पूरा प्रैक्टिस सेट करते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में भी जरूर बताएं, ठीक है। और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए और पीछे का प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन का क्या है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होगा, या अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, या विद्यार्थियों की अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, या विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार दे सकेंगे। तो खुली किताब का मूल्यांकन का मतलब है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। जहाँ पे भार अनुभव नहीं होगा वही यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र यानी कि कोलाज बनाना। यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर 74 नंबर क्वेश्चन का? तो अगर हम बात करें यहाँ पर उचित रहने की बात है तो छोटे समूह की परियोजनाएं बनाने, ये बात बिल्कुल सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये कोई चीज़ जो है कि सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये करा सकते हैं। उसके बाद समुचित चित्र यानी कि कोलाज बनाना, ये भी चीज़ सही है। तो ACD आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ACD किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? क्या अनुभवों की तुलना करेंगे, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, या तर्क करने की क्षमता? आप क्या जांच वक्त किस कुशलता पर बल देंगे?
75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा आपका कि परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष जो है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि लॉजिकली आपको समझना है चीज़ों को, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा का प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, या उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। यहाँ पर क्या चीज़ होगा आपका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आदिवासी विषय की बात की गई है, परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? तो उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको दिया है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, या विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यानी सही योजना के साथ आपको सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए जब आप विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए यहीं पे कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है ये जो है कथन क्या है कि राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, और दूसरा है मूलभूत सिद्धांतों का अधिगम। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का बात किया गया है, अध्यापन में केंद्र बिंदु किस पे होना चाहिए? राजनीतिक या मूलभूत, किस सिद्धांतों पे होना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें अगर सामाजिक और राजनीतिक जीवन दोनों चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो हमें दोनों जो है कि सिद्धांतों का क्या करना चाहिए? अध्ययन जो है कि इनका केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? ए है आपका एक चुनौतीपूर्ण कार्य रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, और समूहों का विचारपूर्वक चयन करना और कार्य की पूर्ति करना। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए अगर 79 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है कि किस पर अधिक बल देना चाहिए, तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। बात करें अगर कि विद्यार्थियों को साथ कर्म करना सिखाना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। समूहों का विचारपूर्वक चयन करना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन केवल कार्य की पूर्ति करना, ये क्या सही होगा? तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो ए बी सी आपका सही होगा। ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, आप ट्रिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ए आपका कथन है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की बात की जा रही है, तो समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, या दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, तो बात बिल्कुल सही। और यहाँ पर दिया है कि विद्यार्थी जब बड़े होंगे तो अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। और दिया है कि समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। अगर समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना है, तो ये बात भी सही हो जाएगा। तो ए और डी का किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पर दिया है कि किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो मुजफ्फर आलम, यानी मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी,
शिलालेख, हस्तलिपियाँ। क्या हो आपको जो है स्रोतों में से किसका स्रोत प्रयुक्त करना गलत होगा? 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बात करें अगर हम गुफा चित्रकारी की, शिलालेख की, हस्तलिपियाँ, इन सभी के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इनका जो है प्रयुक्त करना स्रोत जो है गलत नहीं होगा। अगर हम लघु चित्रकारी की बात करें तो ये आपका गलत हो जाएगा इस स्रोत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? आपके कथन है क्या कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बिल्कुल बात है। और समता के मुद्दे की बात करें तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? यदि आप भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 84। तो दिया है वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना, परिकल्पना करना। तो भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर आप जो है परिकल्पना जो है कि कौशल का यानी कि कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को क्या कराना है? परिचित कराना है। तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी ये आपको बताना है। दिया है कि विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो 85 नंबर का क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर क्या बनेगा? अगर आप प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव वस्तु को छात्रों को परिचित कराना चाहते हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराइए। इससे जो है कि बेहतर और कोई विधि नहीं होगी इस 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो कोई भूमिका नहीं है। कार्टून अपरिपक्व हैं या भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्यपुस्तक जो है आकर्षित दिखती हैं, या कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस हैं, या मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बात की गई है कि कोई भूमिका ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। और यहाँ पर केवल भरपाई करने की बात की गई तो यहाँ पर भी गलत होगा। और कक्षा को केवल आनंददायक बनाना है क्योंकि विषय जो है कि नीरस है, तो ये कहना गलत है। और यहाँ पर बात सही होगी ऑप्शन नंबर 4 कि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को क्या करना है? उन कार्टून से जोड़ना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। रंग भेद प्रथा की बात की गई है। ए आपका कथन है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा है कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो क्या होगा इस रंग भेद की प्रथा के बारे में? विकल्प यानी कि कथन क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। तो दिया है कि ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, और ए और बी दोनों गलत है। तो बात करें अगर यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, तो ये ऑप्शन जो है कि बिल्कुल गलत है। और यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों क्या है? गलत है रंग भेद प्रथा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य।
तो हम बात करें अगर कि ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य कौन संभालते हैं, तो बात करें अगर हम सरपंच की, तो ये संभालते हैं, वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो संभालते हैं, न कि सचिव और ग्राम सभा सदस्य संभालते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा, ए और बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी कि लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, या भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि लेखपाल का जो है कि उत्तरदायित्व क्या होता है, पटवारी का उत्तरदायित्व क्या होता है, तो भूमि मापन और आलेखों को क्या करना, सुरक्षित रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, या वार्ड के जो पार्षद होते हैं द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट कहते हैं, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, या वार्ड परिषदों का सरपंच जो है कि मुखिया होता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बनने वाला है शासन के मामले के हल के लिए वार्ड पार्षदों की क्या बनती हैं, तो समितियां बनती हैं। शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में जो ये कथन है बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें 2019 के ऑफलाइन पेपर में पूछे गए पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो लोग नहीं देखे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वहाँ पर लिस्ट में जा करके आप इसके प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और उसके पहले हमने 2018 के भी सेट को करा के रखा है, वहाँ पर भी आप इनको 2 पार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी अब हम लोग अगला पार्ट जो करेंगे 2020 का करेंगे, उसमें हम लोग ऑफलाइन में आए हुए सभी क्वेश्चंस को 2 पार्ट के अंदर करेंगे। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।